Welcome to channel of gardening and farming at Omveer Singh 61। साथियों, आज हम बात करेंगे पोटास। और पोटास में भी हम बात करेंगे सीरे से बनने वाले पोटास की, पीटीएम की। पोटास डेराइव्ड फ्रॉम मोलेसिस, जो सीरे से बनता है, उस पोटास की बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो उर्वरक हैं वो हमारी खेती में सबसे महंगे कृषि निवेश हैं, और उनमें तीन पोषक तत्व के आधार पर तीन हमारे जो उर्वरक हैं, प्राइमरी पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, पौधों को बहुत आवश्यकता होती है। इनके बिना पौधों की हमें बढ़वार और उनकी पैदावार उतनी नहीं मिल पाती है। तो किसान भाई की जो किसान भाइयों को उतनी जानकारी ना होने के अभाव में वो क्या करते हैं, बस सामान्यतः एक उर्वरक यूरिया को जानते हैं या डीएपी को जानते हैं। तो वो जब भी देखेंगे तो इन्हीं को लाके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा सा संज्ञान में ला दूं कि एक उर्वरक की पूर्ति दूसरे उर्वरक से नहीं की जा सकती। जैसे कहते हैं ना कि सब्जी में अगर नमक की कमी है तो उसकी पूर्ति घी से नहीं की जा सकती। तो अगर जमीन में पोटास की कमी है तो उसकी पूर्ति यूरिया से नहीं की जा सकती। आप यूरिया डालते जाएंगे लेकिन वो यूरिया असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि कमी तो पोटास की है जो कि हम नहीं डाल रहे हैं। तो हमें अपनी जमीनों में पोटास भी डालना चाहिए। और पोटास की जहाँ तक बात है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ तीन उर्वरक हैं, जैसे यूरिया, डीएपी और पोटास, मतलब एन, पी और के। तो एक सामान्य एक अनुपात एक बताया जाता है कि हम अगर पोटास 1 डाल रहे हैं तो फास्फोरस 2 डालना चाहिए और एन 4 डालना चाहिए। तो एनपीके का एक रेशो 4:2:1 का है। तो हम ये मान लेते हैं 1 तो बहुत कम है, 4 ज़्यादा है, लेकिन ये चारों 4 गुना होके भी इस 1 की पूर्ति नहीं कर सकता। तो पोटास अपनी वैल्यू अलग रखता है, बहुत ज़्यादा रखता है, उसका अलग ही अपना योगदान है। तो पोटास अभी इसमें भी एक अब ये भ्रांति हो रही है पोटास में कि वो जो कहते हैं कि बाजार में 2 तरह का या 3 तरह का पोटास है। एक तो कुछ ऐसा है कि जैसे मिर्च और नमक मिला रखे हों, दूसरा सफ़ेद सा है, तीसरा बड़ा सस्ता है। तो वो इसके सस्ते होने के कई कारण हो सकते हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि पोटास जो है हमारे यहाँ नहीं बनता, वो इंपोर्ट होता है। और जो कनाडा है ना, कनाडा से 31%, दुनिया का 31% पोटास कनाडा एक्सपोर्ट करता है, वही बनाता है। दूसरे नंबर पर रसिया है, बेलारूस है। ये तीनों मिलकर 70% पोटास का उत्पादन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे वो खदानी हमारी जो माइंस ही नहीं है, वो खदानें नहीं है। उनके यहाँ वो खदानें हैं, खदान से निकलता है ये पोटास। तो जब विदेश से कोई चीज़ आएगी तो हमारे देश में आने पे वो महंगी हो जाएगी। और इसके अलावा पोषक तत्व पर निर्भर करता है। जो पोटास है, एक है म्यूरेट ऑफ पोटास, जैसे नमक मिर्च की तरह का जो आप जब कहते हैं, वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। उसमें 60% पोटास होता है, वो है एमओपी। और एक है एसओपी, जिसके अंतर्गत, जिसको हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो एसओपी पोटेशियम सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड। तो वो जो हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास है वो तो हमारे माइन से निकलता है, हमारे खदानों से निकलता है। और ये एसओपी, ये एमओपी की का रिएक्शन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इनसे करा के, एसिड से करा के
रासायनिक क्रियाओं को कराने के बाद एसओपी बनता है। ये 50% होता है इसमें पोटास, लेकिन इसके रेट ज़्यादा क्योंकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये तैयार किया जाता है एक तरह से ये एसओपी जो हमारा है। लेकिन इसमें ये फायदा है कि इसमें क्लोराइड नहीं होता, और हमारा जो वो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसमें क्लोराइड होता है। तो हमें देखना ये है कि हमारे अगर पानी खारा है, हमारी ज़मीनें खारे नेचर की हैं, तो वहाँ पे हम एमओपी नहीं देना चाहिए, वहाँ एसओपी की बात आती है ना। तो इसमें यही अंतर हमारा है कि हमारे ज़मीन में पहले से क्लोराइड ज़्यादा है तो नुकसानदायक हो सकता है एमओपी। अब ये दोनों तो हम बाहर से ला रहे हैं, बहुत सारी मुद्रा हम विदेशों को दे रहे हैं इनको परचेज करने के। 40 लाख टन पोटास जो औसतन हम लाते हैं देश में, कितनी बड़ी मुद्रा उनको हम देते हैं, हमारे देश की विदेश को जाती है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए ये बात हुई कि अपने देश में क्या स्रोत हो सकता है। तो सीरे से जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उसमें एक मोलेसिस सीरा निकलता है, और जो एक तरह से उनके लिए सरदर्द बना हुआ था, प्रदूषक का काम कर रहा था, उसका निस्तारण की एक समस्या बनी हुई थी शुगर फैक्ट्रियों की। तो उसका ये हुआ कि इसको साहब इसके मोलेसिस से, इसके सीरे से अगर हम पोटास युक्त, क्योंकि इसमें पोटेशियम खूब है, भरपूर पोटेशियम है, तो पोटेशियम युक्त हम फर्टिलाइजर बनाए और उसको अनुदानित कर दें, तो ये हमारा जो उर्वरक है, जो पीडीएम जिसको मैं कह रहा हूँ पोटास डेराइव फ्रॉम मोलेसिस, जो है सीरे से बनाया हुआ जो पोटास है उर्वरक है, उसको अक्टूबर 2021 में जो हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है, एनबीएस स्कीम जो होती है अनुदान के देने की, तो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि इसको अनुदान दिया जाए। तो एनबीएस बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत इसको जो हमारा मोलेसिस से बनने वाला पोटास है उसको ले आए। तो एक तो हमारे देश में ही बन रहा है, हमारी फैक्ट्रियों से, जो शुगर फैक्ट्री है उसका जो हमारा बाई प्रोडक्ट है मोलेसिस, उससे बना रहे हैं। दूसरा, इस पर अनुदान दे दिया। ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो हमारा है उसके अंतर्गत भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये उर्वरक हमारा किसान जानते नहीं तो सोचते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये हमारा जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास है, एमओपी है, जैसे ऐसी एसओपी है जैसे है, ऐसे ही ये हमारा पीडीएम है। तो हमें इसमें कतई शंका नहीं करने, बस पोषक तत्व में अंतर है। इसमें 14.5% पोटास होता है, एसओपी में 50% होता है, एमओपी पे 60% होता है। तो इनके पोषक तत्वों में अंतर है। तो वही मिट्टी की जांच के आधार पर हम उसकी उतनी मात्रा बढ़ा देंगे। तो हम अपने देश के, दूसरा नेचुरल सोर्स से बना हुआ है गन्ना, हमारा नेचुरल सोर्स है गन्ना, उससे हमने सीरे से बनाया, सीरे से हमने ये उर्वरक बनाया, तो हमारे नेचुरल सोर्स से बना, तो नेचुरल फर्टिलाइजर ये है। और बहुत सारी इसकी खूबियां हैं। हमारी जमीन की जो जल धारण करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, हमारे वृद्धि में सहायक है, ये पौधों की, हमारी फसलों की बढ़वार में सहायक है काफ़ी। हमारे जो फल है, फूल है, दाने हैं, जो उत्पाद है हमारी फसलों का, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है, उसके दानों में चमक लाता है। तो इसके लिए ये फायदेमंद है ना। तो ये हमारी जमीन को एक, जैसे कहते हैं ना, भुरभुरी टाइप, पोरस टाइप, उस तरह की बनाता है। तो इसके बहुत सारी खूबियां हैं जिनको हमें, इसलिए ये जो हमारा मोलेसिस से बनाया हुआ पोटास है इसमें भी उतने ही गुण है, क्योंकि पोटास इसमें भी है, साथ साथ जैसे एसओपी में सल्फर भी होता है, ऐसे ही इसके अंतर्गत भी, जैसे हम कहते हैं ना, अब कहोगे कि साहब उसमें तो 60% है, इसमें 14% है। अरे मैं ये कह रहा हूं कि गोबर की खाद में तो 1% होता है। तो गोबर की खाद तो इन रासायनिक उर्वरकों से अच्छी मानी जाती है।
इसी तरह क्योंकि ये हमारा नेचुरल सोर्स से बनाया गया है, तो उसी तरह ये फायदेमंद है। इसके बहुत सारे ये फायदे हैं जो मैं अभी गिनवाया आपको कि अच्छा, पोटासियम होता क्या है, आप देखोगे कि कई बार हमारी बढ़वार रुक जाती है, उतने कल्ले नहीं निकलते, कहते हैं इसमें तो बीज में कमी है। बीज में नहीं कमी है, कल्ले नहीं निकल रहे, फैलाव नहीं हो रहा, दाने पे चमक नहीं आ रही, हाँ, उसकी गुणवत्ता खराब है, तो सब ये पोटास की वजह से। आप देखोगे जब भी पोटास की कमी होगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उसके किनारे सूख जाएंगे, नुकीली हो जाएगी पत्ती, कल्ले नहीं फूटेंगे, ब्यात नहीं होगा। तो इस तरह की पोटास की कमी है। अगर हम पोटास दे देंगे तो ये हमारा योगदान करता है, बाकी जो हमारे एंजाइम्स है बाकी, उनको भी पौधे को उपलब्ध कराने में सहयोग करता है पोटास। तो इस पोटास के जो हमारा है, इसको जो मोलेसिस से बनाया गया है वो बहुत फायदेमंद है। मैंने बताया ना, अगर अब गन्ना किसानों की समस्या हमेशा खड़ी रहती है कि साहब रेट बहुत कम है, क्योंकि पूरी वर्ष का एक गन्ने की फसल होती है, तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है, तो फिर उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए और उसका हमें दाम भी ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अगर ये मोलेसिस वाला वो पोटास बिकता है तो फैक्ट्रियों को फायदा होगा, फैक्ट्री आपका रेट बढ़ाएंगे, किसानों के रेट बढ़ाएंगे, तो उससे फायदा होगा। यही सोच के हमारी सरकार ने इस पर अनुदान देना शुरू किया, इसको एफसीओ के अंतर्गत लेके आए। इसको एफसीओ के अंतर्गत लेके आए कि कहीं कोई टेस्टिंग की जरूरत पड़े तो हम टेस्ट कर सकते हैं। 14.5% से कम इसमें पोटेस नहीं हो सकता है। तो ये पोटासिक जो हमारा सिरे से बनने वाला मोलेसिस से बनने वाला पोटास है, वो भी उतना ही अच्छा है, बल्कि उससे किसी भी तरह से कम नहीं है। तो हमें किसान भाइयों को यही समझने की जरूरत है कि हमें उसका भी इस्तेमाल करना है। जो मोलेसिस से बनने वाला पोटास है ना, मिट्टी की सेहत में सुधार करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आयात कम होगा, हमें बाहर से कम लाना पड़ेगा। इससे गन्ना मिलों को भी फायदा होगा, गन्ना मिलों को फायदा होगा तो किसान को भी फायदा होगा।